हेलो फ्रेंड, होप यू आर डूइंग वेल। सो एक्चुअली मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो 2023 तो चला गया, ठीक है। अब 2024 का ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है। 2 जनवरी, आई एम जस्ट शूटिंग दिस वीडियो ऑन 2 जनवरी, ओके। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, या दैट इज़ गुड, ओके। दैट इज़ गुड, यू आर डूइंग वर्क और डूइंग जॉब एनीवे। पर साथ में जॉब के साथ आप ऐसे कुछ काम करो जिससे आपका क्या एडिशनल इनकम जनरेट हो, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकते हो, जो पहला मेरे ध्यान में आता है, जैसे कि आप कहीं काम कर रहे हो, ओके। अगर आप कहीं रेंट पर रह रहे हो लेकर रूम, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यू हैव टू पे द टाइम, यू हैव टू जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम इन अ पर्टिकुलर थिंग्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लाइक एडिशनल इनकम के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग घर में रहते हैं और नियर बाई मतलब होम टाउन में काम करते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस आई विल टेल यू, जैसे क्लाउड किचन क्या होता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन फूड, बहुत सारे लोग ऑनलाइन फूड बेच रहे हैं, ठीक है। अपनी किचन से बना बना के बेच रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, अब जोमेटो और स्विगी जो 2 कंपनियां हैं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर जो है, मतलब कंपनियां हैं ऑनलाइन जो फूड डिलीवर करती है, आप उनके साथ अपने आप को, मतलब आपके अपने क्लाउड किचन को जोड़ सकते हो, ठीक है। पर क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके पास एक एफएसएसआई फसाई का लाइसेंस होना कंपलसरी है। दैट इज़ मैंडेटरी टू हैव टू स्टार्ट डूइंग वर्क विद द जोमेटो स्विगी। क्लाउड किचन से स्टार्ट करना चाहते हो तो दैट इज मैंडेटरी, यू मस्ट हैव द फसाई लाइसेंस। उसके लिए क्या है कि जब फसाई लाइसेंस यू आर ऑल्सो यू कैन अप्लाई बाई योर सेल्फ, ओके। तो योर फ़ोन में भी एनी डेस्कटॉप और लैपटॉप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। वेरी सिंपल है, आपको फसाई लाइसेंस लेने के लिए फसाई गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एज अ रेस्टोरेंट, ओके। यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फूड you want to prepare or you want to sell to the customer. So that will all depend on you, okay. No one going to force like ये dish provide करो, ये dish provide, that is totally depend on you at in what food you are good in. So उसके लिए फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई जब आप करोगे, तो आपको कम से कम 1 वीक 10 डेज में भी 30 डेज का टाइम भी लग सकता है, ओके। तो डैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। आफ्टर फसाई लाइसेंस यू कैन स्टार्ट वर्क विद द जोमेटो और स्विगी। आप वहाँ पे अपना फूड डिलीवर करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जब मैंने फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, मैंने खुद फ़ोन से अप्लाई किया था, ठीक है। तो 2 मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। जो पोल्ट्री जो रो मीट हो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया था, तो एक्चुअली ना वो मैं थोड़ा एनओसी मांगने लग गया था नगर निगम से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जब अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप किचन से कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मल फूड रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप द नॉर्मल फूड टू डिलीवर, ओके, टू प्रिपेयर एंड आफ्टर डिलीवर डैट। तो इससे क्या होगा कि आपको नगर निगम से ये सबसे एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि अगर फिर क्या है कि मेरे पास फिर से एक रिवर्ट आया था, ठीक है। फसाई लाइसेंस जो फसाई ऑफिस है कि आपको मेडिकल जमा करवाना पड़ेगा, मेडिकल, ओके। मेडिकल फिटनेस जो फूड हैंडलर है उसका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि हमारा जो नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पर गया। वहाँ पे मैंने एक जो होता है सैंपल जो बोलते हैं ना, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने जो फसाई जो फूड हैंडलर जो सर्टिफिकेट का जो क्या बोलते सैंपल होता है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड कर लिया था इंटरनेट से। और वही लेके मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर मेरा ओपीडी का एक 70 रुपये का क्या एक पेपर बना, ठीक है। और ओपीडी पेपर बनने के बाद 70 रुपये का, नॉर्मली 17, 20 से 30 रुपये नॉर्मली इतने ही लगते, ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पहला तो मेरा आई टेस्ट हुआ, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया था मैं, वहाँ पे मेरा आई टेस्ट हुआ, 6/9 था, ठीक है। फिर दूसरा मेरा जो फिजिशियन है वहाँ रिकमेंड किया गया कि आप वहाँ पे लो। उन्होंने सिर्फ सिंपल ब्लड मतलब क्या बोलते हैं, जो बीपी जांच करते हैं, वो बीपी चेक किया, ठीक है। और उसके बाद बस सिंपल, उसके बाद मुझे 150 रुपये पे करने थे। पे करने के बाद 150 रुपये पे करने के बाद मुझे उन लोगों ने क्या एक अपना स्टैंप लगा के
सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। वही आके मैंने क्या है FSI जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड किया, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स, आई विल गेट द FSI लाइसेंस और नॉट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर इट। एंड उसके बाद क्या है, जैसे कि आपका पास FSI लाइसेंस आ जाता है, so you are get the you are just going to open yourself like what kind of food you are able to prepare, okay। एंड आपको कौन सा फूड ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो आप अपने पहले एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब आप अपने क्लाउड किचन को, उसके लिए आपने पहले ना जब क्लाउड किचन बनाओगे तो आपको एक रेस्टोरेंट के, मैंने तो जो लिया था ऐसा रेस्टोरेंट लिया था, ठीक है। तो जो रेस्टोरेंट के लिए मैंने FSI लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो मेरा मेरा जो रेस्टोरेंट नेम मैंने जो रखा वो है हैंग्री स्वीट बाइट, हैंग्री नॉट अ हंग्री, ओके। हैंग्री का मतलब वही होता है कि जिसको ज़्यादा भूख लगता है, वो गुस्सा करने लगता है, तो उसको हैंग्री बोलते हो क्या। तो हैंग्री स्वीट बाइट मैंने क्या नाम रखा है, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट का। और उसके बाद क्या है कि मैं पहले डिसाइड करूँगा जब FSI लाइसेंस आने के बाद नहीं, मुझे मालूम है कि मैंने क्या क्या करा। एक्चुअली आई एम नॉट इन अ फूड बैकग्राउंड, ओके, बट आई लव टू कुक फूड, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस। अब आज के टाइम में आपको बता दूँ, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में और या डेवलप टाउन और स्टेट में यू कैन फाइंड जो फूड बिजनेस है, द पीपल अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, पीपल्स आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो फूड बिजनेस आज के टाइम में ऐसा है जो कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी भी बंद नहीं हो सकता, ये हमेशा चलता ही रहेगा। फास्ट फूड का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, पानी पूरी का बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। इवन यू आर जस्ट गोइंग टू स्टॉल, अगर आप एक कहीं पे स्टॉल लगाते हो, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू सेट अप एनी स्टॉल नियर बाई इन एनी एरिया एट crowded place, or maybe in any street where the people just passes away from there, you can also make the business, you can earn as much as you can। इवन आई विल टेल यू, जो लोग काम करते हैं, द पीपल हु हैज़ बीन वर्किंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन और मे बी एनी प्राइवेट सेक्टर, यू कैन अर्न मोर देन दैट, मोर देन हिम, ओके। तो ये क्या है, ये ऐसा है कि आप जो फूड बिजनेस है आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम योर होम, ओके। लाइक क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टार्टिंग डेज में हो तो आप अपने मतलब फैमिली मेम्बर का हेल्प ले लो, उनसे बोलो कि प्लीज़ आप सपोर्ट करें, ठीक है, बनाने में, ऑर्डर कंप्लीट करने में। आपको समझने में टाइम लगेगा कि ऑर्डर रिसीव कैसे करना है, ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, पैकिंग कैसे करनी है। तो ये जब आप इसमें एंटर होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स, एंड वंस यू विल लर्न, you will automatically start handling the business in that, and even after handling you will get more experience, and you are just going to set up outside the a stall, or maybe you are going to start the restaurant maybe, but first of all you have to get experience. So now what time I will tell you, this business, a kind of business is now booming in India, okay, and each and every person is just involved in food making. एंड इसमें क्या होता है, यू हैव टू इन्वेस्ट एट लीस्ट 50 or 60,000 मे बी, इवन यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इवन विद द 5,000 रुपीज़। सो आपके पास अगर 5,000 है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस। एंड ये जो बिजनेस है, यू कैन अर्न, देयर इज नो लिमिट, ओके। इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू आर एक्चुअली आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, कितना ऑर्डर आप पूरा कर रहे हो, और लोगों का टेस्ट क्या है, क्योंकि फूड बिजनेस क्या है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द टेस्ट ऑफ दैट फूड। एंड इफ़ यू आर इफ़ यू नो the people choice, if you know the food taste of the people, then you can usually you can just continue this business for a long time, and you can hold the customer again and again. But that is totally depend on the taste of your food, okay. If you are just preparing the food and that is so delicious and so tasty for the customer, then they obviously they are just coming over your profile on the online job food portal, and they can order food in a frequently, okay, that is also good. तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्लीज़ कैरी ऑन दैट जॉब, बी कंटिन्यू, एंड ऑल्सो
यू कैन ऑल्सो साइड बाय साइड बिजनेस, जैसे कि क्लाउड किचन हो गया, ठीक है, स्टॉल लगा लिया आपने कहीं. डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी नर्वस लाइक यू हैव अ डिग्री एंड यू स्टार्ट डूइंग अ काइंड ऑफ थिंग. बट अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मुझे ये नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे शर्म आ रही है, मैंने पढ़ाई किया है, आज के टाइम में भाई कोई किसी को लेना देना नहीं है. हाउ मेनी डिग्री डू यू हैव, ओके, नो मैटर. Money is the only thing. If you are earning a lot of money, if you are earning a good amount of money, then people always give you respect. But if you have only degree but you are not doing any work, you are idle, you are sitting idle at a home, and even parents start taunting you. So do you have guts to just face the kind of taunt from your parents? No one want to face a kind of things. So I will tell you, just leave the shyness, just be confident. आज के टाइम में पैसा इज एवरीथिंग. विदाउट मनी यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस फेस एनवायरमेंट. सो आई विल टेल यू, जस्ट डू समथिंग. ओके, खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है. एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी क्या है कि क्लाउड किचन अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है. तो अभी मुझे मालूम नहीं कि अभी फर्स्ट लाइसेंस का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है. मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है. फर्स्ट लाइसेंस अप्लाई करने में आपको 100 रुपीज़ देना होता है, ठीक है. ऐसा फ़ीस होती है उनकी फर्स्ट लाइसेंस जब अप्लाई करते हो तो. और एक्चुअली ना मैंने एक मैन पावर भी हायर कर रखा है. जब मेरे पास लाइसेंस आ जाएगा तो आई विल स्टार्ट डूइंग वर्क. एंड मैंने ये भी आइडिया है कि मैं क्या क्या मतलब अभी सिंपल चीज़ें मैं रखूँगा, ठीक है, जिसमें वी आर कंफर्टेबल, लाइक आवर फैमिली मेंबर कंफर्टेबल टू प्रिपेयर दैट फूड. सो आई विल जस्ट कीप एज सिंपल एज, ओके. और हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो स्टार्ट डूइंग अ प्राइवेट जॉब अलॉन्ग विद दैट. तो मैं तो जॉब करूँगा, उससे जो पैसा आएगा वही पैसे मैं क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करूँगा सामान लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, ठीक है. तो ये बहुत ऐसा बिजनेस है. ये सिर्फ क्लाउड किचन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, कोई स्किल सीख लो, ठीक है. इंग्लिश बोलना सीख लो, आज के टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी पर्सन जस्ट वांट टू कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, एंड दे विल जस्ट वांट एवरी पर्सन want to become a flawless speaker and something like that. तो ये आज के टाइम में एक रिक्वायरमेंट है. मतलब यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन द स्किल्स इन कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए आपके पास. एंड मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम में क्या है कि इफ़ यू वांट टू कॉप अप विद द एनवायरनमेंट, कॉप अप विद कॉम्पिटिटर्स, देन यू हैव टू नॉलेज, यू हैव टू स्किल्स इन योर हैंड वे यू कैन सर्वाइव योर सेल्फ. एंड अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 15,000 कमा रहे हो, 18,000 कमा रहे हो, डैट इज़ नॉट इनफ नाउ टाइम. अगर आप रेंट पर रह रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, 18,000 कमा रहे हो, डैट इज़ ओनली थिंग इज डैट यू कैन सर्वाइव. बट यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स. यू आर नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स बिकॉज वॉट एवर यू अर्न यू कैन इन्वेस्ट, लाइक रूम रेंट, फूड, क्लोथ एंड इसेंशियल आइटम में आप खर्च कर दोगे. तो मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, कमाना ठीक है, पर अगर आप सोचोगे कि मैं अपना मतलब सैलरी पैकेज बढ़ाना है तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, खुद की बिजनेस स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो डैट इज़ ओनली वे यू कैन अर्न मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी. अब आज हर एक बच्चा इवन जिसके पास डिग्री भी नहीं है ना, वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट कमा रहा है. आज जिसके पास डिग्री हो तो नौकर का ही काम कर रहा है. दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ जॉब. I don't know why they have the degree and they just think I have a certificate to get a job. So they always seeking a job all the time. Even they are also certified, doing the work of 15K and even the 20K, 25K. They are satisfied with that, with that salary. So I don't think if you are satisfied with that salary, survive करना मुश्किल होगा. और फैमिली के लिए भी कुछ लायबिलिटी होती है आपकी, जो उसे भी आपको देखना होता है, ठीक है. तो मैं कहूँगा प्लीज़ स्टार्ट करके चलो. क्लाउड किचन है, नॉर्मली है, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है. एंड यू कैन एंजॉय द प्रिपेयरिंग फूड. यू कैन ऑल्सो जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम थ्रू दैट
to that kind of business. Hope thank you. You will understand my my point of view, what I'm going to tell you. So okay, have a good day.